ओम सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वनविदो पालनी या च रौद्री संगारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती बैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देवी माता की असीम कृपा से मैंने आपके समक्ष ये श्रीमद् देवी भागवत का संपूर्ण सारांश आपके सामने रखा और आज देवी भागवत की महिमा और उसका महात्म्य के बारे में कह रहा हूँ। देवी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं देवी भागवत की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं, निष्पाप राजन, तुमने जो जो पूछा था वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। भगवती महादेवी का यह पुराण परम अद्भुत है। इसे सुनकर मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है, क्योंकि इससे वे अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। राजेंद्र, अब तुम अपने तथा पिता के उद्धार के लिए देवी का यज्ञ करो। ये व्यास जी जन्मजय को कह रहे हैं। सुजी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों उपर्युक्त बातें सुनने के पश्चात महाराज जन्मजय ने मुनिवर की प्रार्थना करके उन्हीं से देवी के प्रणत संज्ञक महामंत्र की विधि विधान के साथ दक्षिणा ग्रहण की। उसके अनंतर उन्होंने नवरात्र के पुण्य अवसर पर धौम्य आदि मुनियों को बुलाया और अम्बा यज्ञ आरंभ कर दिया। इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ब्राह्मणों के द्वारा पाठ कराया। महाराज जन्मजय यज्ञ समाप्त करके अपने स्थान पर विराजित हुए। उसी समय आकाश से मुनिवर नारद जी वहाँ पधारे। मुनिवर नारद जी को देखकर आश्चर्ययुक्त हो महाराज आसन से उठ गए। उन्होंने आसन आदि उपचारों से मुनि की पूजा की। उसके पश्चात वे कुशल प्रश्न करके पधारने का कारण पूछने लगे। नारद जी ने उत्तम कहा, राजेंद्र, आज मैंने देवलोक में एक महान अद्भुत दृश्य देखा है। वही तुम्हें बताने के लिए परम विस्मित होकर मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गया। राजन, तुम्हारे पिता का अत्यंत दिव्य शरीर हो गया है। बड़े बड़े देवता और अप्सराएं सब ओर से भली भांति उनकी स्तुति कर रहे हैं। उत्तम रथ पर बैठकर वे अब मणिद्वीप को पधार गए हैं। यह सब कुछ इस देवी भागवत के ही श्रवण का फल है। राजन, तुमने अपने पिता का उद्धार किया है। इससे आज देवलोक में तुम्हारी महान कीर्ति का विस्तार हो रहा है। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, नारद जी के ये वचन सुनकर महाराज जन्मजय का हृदय प्रेम से गदगद हो गया। वे अद्भुत कर्मा व्यास जी के चरण कमलों पर पड़ गए। व्यास जी ने आशीर्वचनों से उनका अभिनंदन किया। साथ ही राजा से मधुर वचन कहा, राजन, तुम सब कुछ परित्याग कर भगवती के चरण कमलों की उपासना करो। सावधान होकर श्रीमद् देवी भागवत का पाठ करना तुम्हारा नित्य का नियम हो जाना चाहिए। जन्मजय, इसका पाठ करने से पुरुष को वेद पाठ करने के समान पुण्य प्राप्त होता है। अतएव श्रेष्ठ विद्वानों को चाहिए कि वे यत्नपूर्वक इसी का पारायण करें, देवी भागवत का पारायण करें। इस प्रकार महाराज जन्मजय से कहकर मुनिवर व्यास जी पधार गए। साथ ही पवित्र अंतःकरण वाले धौम्य आदि मुनि भी यथा स्थान से पधारे। उन मुनियों के मुख से श्रीमद् देवी भागवत की श्रेष्ठ प्रशंसा की ही चर्चा होती रही। इसके बाद राजा जन्मजय मन ही मन अत्यंत संतुष्ट होकर पृथ्वी का शासन करने लगे। वे निरंतर श्रीमद् देवी भागवत को ही पढ़ते और सुनते थे। सुत जी कहते हैं, ऋषियों, यह पुराण वेद के सिद्धांत का बोधक है।
बट के पत्र पर शयन करने वाले विष्णु के प्रति देवी ने इसका उपदेश किया था। तत्पश्चात वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को पढ़ाने के लिए इसके सार भाग को एकत्रित करके 18,000 श्लोकों में इस पुराण की रचना की। इसे 12 स्कंदों में सजाया। उसी समय उसका नाम श्रीमद् देवी भागवत रख दिया। उसके समान पवित्र, पापनाशक और पुण्यप्रद दूसरा कोई पुराण नहीं है। इसके एक एक पद का अध्ययन करने से मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुराण का प्रवचन करने वाले विद्वान की वस्त्र और आभरण आदि से पूजा करनी चाहिए। मुने स्वयं अपने हाथ से लिखकर या लेखक द्वारा लिखवाकर भाद्रपद की पूर्णिमा के पुण्य अवसर पर स्वर्णमय सिंहासन के साथ इस पुराण को पुराण वेता विद्वान के लिए दान कर दे। कथा समाप्त होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराना आवश्यक है। सुवासिनियों को बटुकों एवं कुमारियों सहित भोजन कराना चाहिए। उन सब में देवी की भावना करके वस्त्र और आभरण आदि से उनकी पूजा करें। जो इस श्रेष्ठ देवी भागवत का नित्य श्रवण करता है उसके लिए कहीं कभी कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस पुराण श्रवण के प्रभाव से अपुत्री पुत्रवान, धनार्थी धनवान, विद्यार्थी विद्वान हो जाता है। जिसके घर में भली भांति सुपूजित होकर यह पुराण स्थापित रहती है उसके घर को लक्ष्मी और सरस्वती कभी छोड़ नहीं सकती। बैताल, डाकनी और राक्षस आदि की दृष्टि उस घर पर पड़ नहीं सकती। जो मनुष्य मन को एकाग्र करके संध्या के पश्चात प्रत्येक संध्या के अवसर पर इस श्रीमद् देवी भागवत के एक एक अध्याय का पाठ करता है उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। शरद ऋतु के नवरात्र में उत्तम भक्ति पूर्वक इसका नित्य पाठ करना चाहिए। भगवती जगदम्बा उस पर प्रसन्न होकर उसकी इच्छा से अधिक फल प्रदान कर देती है। मुने, वर्ष में आषाढ़, आश्विन, माघ और चैत्र इन मासों के शुक्ल पक्ष में 4 नवरात्र होते हैं। वैदिक पुरुषों को चाहिए कि गायत्री को प्रसन्न करने के लिए इन चारों नवरात्रों में नित्य इस पुराण का पाठ करें। इस पुराण में कहीं किसी का विरोध वचन नहीं है। इसमें सबकी उपासना का विषय आया है क्योंकि भगवती जगदम्बा शक्ति रूप से सभी के भीतर सदा विराजमान रहती है। नैमिषारण्य तीर्थ में निवास करने वाले तपोधन मुनियों ने पुराण वेता परम श्रेष्ठ सुत जी का यह कथन सुनकर बड़े समारोह के साथ उनका सम्मान किया। सबका हृदय प्रसन्नता से खिल उठा था। इसके बाद भगवती जगदम्बा के चरण कमलों में भृंग की भांति सदा निवास करने वाले सुत जी वहाँ से पधार गए। तब चका किलना स्तुति अंबिके सकल शब्दमयी किलते तनो निखिल मूर्ति सुमे भवद अन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगत जातमयत्नवसादिदम् स्तुति जपार्चन चिंतन वर्जिता न खलु कांचन कालकलास्ति मे न मंत्रं नो यंत्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातास्तदनुसरणं क्लेशहरणं
विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेयस्य त्यक्त्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदैतक्षन्तव्यं जननि सकलो द्वारणि शिवे कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवः शान्ति सरला परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुता मदीयोऽयं त्याग समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातार्माता तव चरणसेवा नरचिता निरालम्बो दरजननी कन्यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को रङ्को विहरति चिरङ्कोटिकनकै तवापरणे करणे विशति मनुवरणे फलमिदं जनैको जानीते जननी जपनीयं जपविदो चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटदरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशेकपदवी भवानी त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटी फलमिदं जनैको जानीते जननी जपनीयं जपविदो चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटदरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशेकपदवी भवानी त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटी फलमिदं नमोक्षाकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखे छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वे मृडाणी रुद्राणी शिव शिव भवानी
नीति जपता नारादितास विविना विविधोपचारे किन्नरूक्ष चिंतन परे न कृतं वचोभि श्यामे तुमेव यदि किंचन मय्यनाथे दत्से कृपामुचित अम्म परमं तवेव आपत्समनं स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्वशेषि नैतक्षिठत्वं मा भावयेता छिदा तृषार्ता जननी स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमन्त्र किं परिपूर्णा करुणास्ति येन मयि अपराध परम्परावृतं नये माता समुपेक्षिते सुतं मत्समं पातकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समानै एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु। हे माँ, आप ही जगत को व्यापने वाली माया हो, आप ही प्रलय काल में समुद्र में शयन करने वाली हो। तत्वदृष्टा महर्षियों ने आपको ही परंपराओं से भी पर सर्वातीत बताया है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है अम्बे, आप ही विद्या हैं, आप ही सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और उसका अंत करने वाली हैं। आप ही कूटस्थ प्रकट अप्रकट रूपा हैं, सबकी आधार स्वरूप सुंदरता को सुंदर बनाने वाली तथा अत्यंत तेजोमयी आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है जननी। आप ही कालिका सरस्वती तारा लक्ष्मी त्रिपुरा सुंदरी भैरवी मातंगी धूमावती हो। वस्तुतः आप एक ही विभिन्न अवसरों पर विविध रूप धारण करती हैं। आपकी महिमा अपरंपार है, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है माँ। आप ही छिन्नमस्ता क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाली लक्ष्मी शाकंभरी रक्तदंतिका शुंभ निशुंभ रक्त बीज वृतासुर तथा धूम्रलोचन आदि राक्षसों का विनाश करके देवों का परित्राण करने वाली महामाई देवी हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है जननी। आप ही पृथ्वी दया तेज प्राण रूप धर्म देव ज्योति ज्ञान तथा भूत आदि हैं। इन सबकी सत्ता आपसे ही है। सृष्टि में सर्वत्र आप ही व्याप्त हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है माता। आप ही वर देने वाली गायत्री देवी हैं। आप ही सावित्री सरस्वती स्वाहा स्वधा दक्षिणा हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायिके है मणिद्वीप निवासिनी जगदम्बे। आपसे मेरा करबद्ध विनती है कि आप मुझ पर दया करें। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है अम्बे। आप परात्पर देवी भुवनेश्वरी सभी उत्तमों में सर्वोत्तम जगत माता हैं। आपको मेरा पीछे से ऊपर से नीचे से सर्वत्र और सर्वदा कोटि कोटि प्रणाम है माता। आप जगदीश्वरी हैं, सहस्त्रों देवता आपके अंशभूत हैं। आपकी शक्ति अकल्पनीय है। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेतः। ओम नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनो हरि। रविरुद्रपितामह विष्णुनुतं हरिचन्दनकुङ्कुमपङ्कयुतं मुनिवृन्द्रगणेन्द्रसमानयुतं तव नौमि सरस्वतीपादयुगम्। शशिशूदशुदा हिमधामयुगं शरदाम्बरबिम्बसमानकरं बहुरत्नमनोहरकान्तियुतं तव नौमि सरस्वतीपादयुगम्। कनकाब्जविभूषितभूतिपदं भवभावविभाषितभिन्नपदं प्रभुचित्तसमाहितसाधुपदं तव नौमि सरस्वतीपादयुगं। भवसागरभञ्जनधीतिनुतं प्रतिपादितसन्ततिकारमिदं
विमलादिकशुद्ध विशुद्ध पदम तब नौमि सरस्वती पादयुगम मतहीन जनाश्रयपादमिदं सकलागम भाषित भिन्न पदम परिकारित विश्वमानेक भवम तब नौमि सरस्वती पादयुगम परिपूर्णमानेकधामनिदं परमार्थ विचार विवेक विधिं सूर्यादिकसेवितपादतलं तब नौमि सरस्वती पादयुगं सुरमौलिमणि द्युतिशुभ्रकरं विषयादिमहाभयपापहरं निजकान्तिविलेसितचन्द्रशिवं तब नौमि सरस्वती पादयुगं गुणनेककुलाश्रितभीतिपदं गुणगौरवगौरवितसत्यपदं कमलोदरकोमलपादतलं तब नौमि सरस्वती पादयुगं रविरुद्रपिता महविष्णुनुतं हरिचन्दनकुङ्कुमपङ्कयुधं मुनिवृन्दगणेन्द्रसमानयुतं तब नौमि सरस्वती पादयुगं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सज्जनों, आपने श्रीमद् देवी भागवत का ये कथा सुनी। जिन्होंने मेरे इस चैनल को लाइक किया और पसंद किया, और देवी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और भगवती आपको कुशल रखे, आपके मनोकामना पूर्ण करे।